हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो कि हमको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे फार्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट का फार्मेशन क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, मेल के अंदर स्पर्म एंड फीमेल के अंदर ओवम। ठीक, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि स्पर्म का ट्रांसफ़र जो होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, जब स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक, ये सब थोड़ा इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म है, ये जानना ज़रूरी है। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मतलब एक मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, और यही लीडिंग टू फार्मेशन ऑफ जाइगोट, और आगे चल के क्या जाइगोट का फार्मेशन होता है। तो फार्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का जो डेवलपमेंट होता है, फार्मेशन होता है, और ये अटैचमेंट हो जाता है यूट्राइन वाल से। जब ये यूट्राइन वाल से अटैचमेंट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, और एक प्रोसेस और है, इसमें से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम गैस्टेशन कहते हैं। ठीक है, गैस्टेशन पीरियड किसे कहते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम गैस्टेशन कहते हैं। डिलीवरी ऑफ द बेबी को हम क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। तो ये हमारे बेसिक टर्म थे, ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज का हमारा टॉपिक यही मेन टॉपिक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? ये लोकेटेड होते हैं इधर पेल्विस रीजन में। ये मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होते हैं ये पेल्विस रीजन में लोकेटेड होते हैं, जिसमें से क्या होता है? एक पेयर टेस्टिस होता है, और एसेसरी डक्ट होता है, ग्लैंड होता है, एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। ठीक है, ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सब चीज़ें होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं टेस्टिस। जो हमारा टेस्टिस होता है ये सिचुएटेड होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच। इस पाउच का नाम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। ठीक, द स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर लो ऑफ द टेस्टिस 2 से लेके 2 से लेके 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे भी लोअर होता है हमारा टेम्परेचर, जिसका क्या होता है 2 से लेके 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। और ये ज़रूरी होता है, इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ये नेसेसरी होता है, ये ज़रूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक, इन एडल्ट में प्रत्येक टेस्टिस जो होता है ये ओवल शेप होती है, अंडे के जैसी होती है। इसका जो लेंथ होता है, ये चीज़ याद रखना, इसका जो लेंथ होता है ये 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, और जो इसकी विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो क्या होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक, और टेस्टिस कवर होता है डेंस कवरिंग। टेस्टिस के अंदर जो कवरिंग होती है वो डेंस कवर होता है। प्रत्येक टेस्टिस जो हो जाता है अबाउट 250 कंपार्टमेंट कार्ड, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और देखिए आगे का हमारा टॉपिक है प्रत्येक लोब्यूल्स होते हैं कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। जहाँ पर स्पर्म क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप के सेल। मतलब ये कह रहे हैं प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो अंदर होते हैं वो 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं, जिसमें से मेल जर्म सेल होता है। मेल जर्म सेल को हम क्या कहते हैं? मेल जर्म सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, एंड सर्टोली सेल। मतलब 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक मेल जर्म सेल होता है और एक सर्टोली सेल होता है। जो कि मेल जर्म सेल को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, स्पर्मेटोगोनिया। आगे का मेल जर्म सेल होती है उसमें मियोटिक डिवीज़न होता है, फाइनली लीड टू स्पर्म का फार्मेशन हो जाता है। वाइल वहीं पर सर्टोली सेल क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सर्टोली सेल वहीं पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है? जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। कौन? सर्टोली सेल।
रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये कह रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का रीजन होता है, ठीक है, आउटसाइड रीजन, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और उसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, और इंटरस्टिशियल सेल को हम लेडिक सेल भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल को हम लेडिक सेल भी कहते हैं, ठीक। तो लेडिक जो सेल होते हैं, जो लेडिक सेल होते हैं वो सेल सिंथेसाइज करते हैं एंड सिक्रीशन करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, ठीक। उस टेस्टिकुलर हार्मोन का नाम क्या होता है, आप लोग याद करना, एंड्रोजन, ठीक है। उस टेस्टिकुलर हार्मोन का क्या नाम होता है, एंड्रोजन होता है, जो कि अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपार्टमेंट को सेल आर आल्सो प्रेजेंट, वहाँ पर और भी इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट सेल प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं मेल सेक्स एसेसरी डक्ट के बारे में, जो कि मेल सेक्स एसेसरी डक्ट कौन कौन से पाई जाती हैं, जिसमें से रेटिटेस्टिस होते हैं, वासाइफ्रेंसिया होती है, एपिडिडाइमिस होते हैं और वास डिफेंस होते हैं, ये हमारे एसेसरी डक्ट पाई जाती हैं, ठीक। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द टेस्टिस ओपन इनटू द वासाइफ्रेंसिया, ये अंडरलाइन कर लीजिए। सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल होते हैं आर टेस्टिस ओपन हो जाते हैं द वासाइफ्रेंसिया थ्रू द रेटिटेस्टिस, ये कह रहे हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो वासाइफ्रेंसिया में ओपन होते हैं, लेकिन किसके थ्रू होते हैं, वो होते हैं रेटिटेस्टिस के थ्रू। द वासाइफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस से एपिडाइमिस लोकेटेड होती है उसके अलोंग, ठीक। तो ये कह द एपिडिडाइमिस लीड टू वास डिफेंस, जो एपिडिडाइमिस सबसे पहले कहाँ पर खुला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ गया, एक मिनट, ये देखिए सबसे पहले कहाँ गया, सबसे पहले गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ओपन होकर वासाइफ्रेंसिया में गया, लेकिन किसके थ्रू गया, ये गया रेटिटेस्टिस के थ्रू गया, ठीक। अब ये जो वासाइफ्रेंसिया में आ गया, तो वासाइफ्रेंसिया से कहाँ चला गया, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से कहाँ चला गया, वास डिफेंस में, एपिडिडाइमिस से कहाँ गया, वास डिफेंस में, वास डिफेंस में। एसेंट टू द एब्डोमिनल एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, इट्स रिसीव द डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकिल, वहाँ से सेमाइनल वेसाइकिल से क्या डक्ट रिसीव किया एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द एजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड एजाकुलेटरी डक्ट में ले जाके क्या कर दी, ओपन कर दी, ठीक। देयर डक्ट, ऐसे जो डक्ट होते वो स्टोर होते एंड ट्रांसपोर्ट होते द स्पर्म, स्पर्म का स्टोर करते ट्रांसपोर्ट करते फ्रॉम द टेस्टिस से, टेस्टिस से वो क्या करते हैं, स्पर्म को टेस्टिस से क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। यूरेथ्रा ओरिजिनेट होते फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थॉट थ्रू द पेनिस टू एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, जिसको हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए गए हैं, इस डायग्राम को हम समझते हैं, ठीक है, इस डायग्राम को हम समझते हैं। इस डायग्राम में क्या दिया है, जैसे ये देखिए लिया है इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है, ये इजाकुलेटरी डक्ट होते हैं, और ये होते हैं हमारे रेक्टम, ये हमारे होते हैं रेक्टम, और ये होते हैं एनस, ठीक। यहाँ पर देखिए ये हमारा लिखा टेस्टिस है, अब ये हमारे स्क्रोटम है, ठीक। अब ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, ये जो बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड होती है ये यहाँ से ये देखिए निकली है, इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी ग्लांस पेनिस है, ये ग्लांस पेनिस है, ठीक, और ये फॉर स्किन है, ठीक। और ये यूरेथ्रा पेनिस, ये हमारा पेनिस है। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ग्लैंड जो होती है ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ये हमारी कौन सी ग्लैंड होती है, ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और ये हमारी वास डिफेंस, ये वाली जो निकली ये वास डिफेंस होती है, ठीक है, ये वास डिफेंस होती है, ठीक। और ये यूरेटर होती है, ये यूरेटर है, और ये सेमाइनल वेसाइकिल्स है, ये वाली जो ये आपको दिख रहा है ये क्या है, ये हमारी सेमाइनल वेसाइकिल्स होती हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी सेमाइनल वेसाइकिल्स होती हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम था, मेल पेल्विस रीजन का डायग्राम था। अब ये देखिए डायग्राम दिया गया है, इनर डिटेल, अंदर के कुछ डिटेल दिए गए स्ट्रक्चर, जैसे ये देखिए ये हमारी सबसे पहले हमारी ये रेटिटेस्टिस है, ठीक है, ये रेटिटेस्टिस है। रेटिटेस्टिस से कहाँ चला गया, वासाइफ्रेंसिया में, वासाइफ्रेंसिया में जाने के बाद कहाँ चला गया, एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में कहाँ चला गया, वास डिफेंस में, वास डिफेंस के बाद कहाँ चला, यूरेथर के थ्रू कहाँ चला जाएगा,
यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा। ठीक, ये ग्लांस पेनिस होते हैं और ये फोरस्किन है और ये टेस्टिस है। ये क्या है? ये टेस्टिस है। और ये चीज़ और ये ध्यान देना, ये क्या है? ये जो हमारी ये जो होती है ये बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड होती है। ये क्या है? ये बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है। और ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है। और ये सेमाइनल वेसिकल, अभी आपने ऊपर भी देखा। और ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर होती है। ठीक है। और ये एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो है ये देखिए, ये हमारी ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो और ये देखते हैं इसमें से। ठीक, अब ये देखिए पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल, जो हमारा पेनिस होता है वो क्या? मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। मेड अप बने होते हैं स्पेशल टिश्यू के, ये हमारे स्पेशल टिश्यू से बने होते हैं। हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस, जो हमारे पेनिस को इरेक्ट करने में मदद करते हैं। फैसिलिएट इंसेमिनेशन, ताकि हमारे इंसेमिनेट फैसिलिएट करते हैं किसमें? इंसेमिनेशन में। ठीक, इनलार्ज इंड पेनिस को हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड, जो क्या होता है? लूज फोल्ड स्किन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉर स्किन कहते हैं। और मेल एसेसरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो मेल एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होते हैं? एक पेयर सेमाइनल वेसिकल होते हैं और एक प्रोस्टेट होती है। प्रोस्टेट जो होती है सिंगल होती है। एंड एक पेयर बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाती है। सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड, ये जो ग्लैंड होता है सिक्रीट करती है, कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? क्या? रिच फ्रैक्टोज होते हैं, कैल्शियम होते हैं एंड कुछ उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, सर्टेन एंजाइम। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है वो सिक्रीशन करती हैं किस चीज़ का? ये हमारे पेनिस को लुब्रिकेट करने में मदद करती हैं। तो आज हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और ये देखिए कुछ इसमें सेमनीफेरस ट्यूबुल का डायग्राम दिए हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल का डायग्राम कौन कौन से? ये देखिए, ये हमको दिए हैं सर्टोली सेल। ठीक, सर्टोली सेल क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर लिखा है स्पर्मेटोजोआ। ठीक, स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म कहते हैं। ठीक, स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक, और इंटरस्टिशियल सेल को, इंटरस्टिशियल सेल को हम क्या कहते हैं? लेडिंग सेल भी कहते हैं। इसको अदर नाम, दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और गैमेटोजेनेसिस के दौरान हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का गैमेटोजेनेसिस कंपेयर करके एक साथ इसको देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।